था, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। हाथी के मन में तो फल खाने का लालच था, लेकिन हाथी को डर लग रहा था कि कहीं वो पानी में वह डूब ना जाए। अरे वह देखो, कितने प्यारे प्यारे फल लगे हुए हैं। लेकिन यह पेड़ इतने पानी में क्यों है? अगर यह किनारे पर होता तब तो मैं इसके फल कब का खा चुका होता। अब पानी में है। ऐसा ना हो कि अगर पानी वहां ज्यादा हो तब तो मैं डूब ही जाऊंगा। अब क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। फिर हाथी ने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, चलो चलते हैं। और हाथी पानी में पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ के पास पहुंचते ही हाथी डूबा तो नहीं, लेकिन उसने देखा कि वह फल तो उसकी पहुंच से बहुत ही ऊपर लगे हुए हैं। और हाथी सोचने लगा, काशी फल थोड़ी नीचे होते तो मैं उन्हें खा लेता। फिर हाथी वापस किनारे पर आ गया और बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि काश मैं पेड़ पर चढ़ पाता तो वह फल मुझे मिल जाते। अब मैं फल कैसे खाऊंगा? इतने में एक हिरण वहां आ गया, तो हिरण को देखकर हाथी बोला, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मेरी बात तो सुनो भाई। हाँ हाथी दादा, बताइए क्या बात है। मैं तो बस यही घूम रहा था। अरे हिरन, मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं सोच रहा था कि वह नदी में जो पेड़ है ना, अगर हम दोनों उसके पास चले और तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और तुम भी फल खा लो और मुझे भी फल खिला दो तो कितना अच्छा होता। बताओ क्या कहते हो भाई? चलना हो तो चलो, मेरी पीठ पर बैठकर चलो और पेड़ पर चढ़ जाओ। फिर तो अपने मजे ही मजे हैं। अरे हाथी दादा, मैं तो तुम्हारे साथ चलता, लेकिन क्या है ना, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। लेकिन मेरा एक लोमड़ी दोस्त है, वह पहाड़ी के पास जो रास्ता है वहां रहता है। वह बहुत ही आसानी से पेड़ पर चढ़ जाती है और उतर जाती है। अगर तुम उसके पास चले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा, वह लोमड़ी, उसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है तो दोस्त, अब मैं लोमड़ी के पास जा रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वह मेरे साथ फल खाने के लिए जरूर चलेंगी, क्योंकि वह तो वैसे ही भूखी रहती है। उसको भर पेट खाना कहाँ मिलता है? 2-3 दिन में एक बार खाना मिल जाता होगा। ठीक है, अब तुम जाओ। हिरन, मैं लोमड़ी के पास जाता हूँ। फिर हिरण अपने घर चला गया और हाथी लोमड़ी के पास पहुंच गया। और हाथी ने देखा कि लोमड़ी तो एक पेड़ के पास बैठी हुई है। हाथी को देखकर लोमड़ी बोली, अरे हाथी दादा, आज कैसे निकल आए हो इस साइड? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए हो आप? नहीं, लोमड़ी में रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं भूला हूं। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं तुमसे बहुत दिन से मिला नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज लोमड़ी से मिलता हूं, और मुझे थोड़ा सा काम भी था तुमसे। अच्छा, तो आज हाथी दादा को एक लोमड़ी से काम पड़ ही गया। ठीक है हाथी दादा, तो अब जल्दी से काम भी बता दो। आखिर मुझे भी तो पता चले कि इतने बड़े हाथी दादा को एक छोटी सी लोमड़ी से क्या काम आन पड़ा है। अरे लोमड़ी, मेरे घर के पास ही जो नदी का किनारा है ना, उसी नदी में एक बहुत ही प्यारा पेड़ लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो मैं वह फल खाने के लिए गया था, लेकिन मैं एक भी फल नहीं खा पाया हूं, क्योंकि वहां पर पानी इतना गहरा है कि मैं फल तक पहुंच ही नहीं पाया था। इसलिए अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दोनों मिलकर वह फल खा सकते हैं, क्योंकि तुम मेरी पीठ पर बैठकर पेड़ तक चलना और फिर उछलकर पेड़ पर चढ़ जाना। फिर तुम भी फल खा लेना और मुझे भी फल खाने के लिए दे देना, और फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे। फिर लोमड़ी थोड़ी देर सोचने लगी और थोड़ी देर बाद बोली, हाँ ठीक है, लेकिन हाथी दादा, पहले मैं फल खाऊंगी, बाद में मैं आपको फल दूंगी, क्योंकि आपका पेट बहुत ही बड़ा है। अब आप ही ने बताया है कि नदी में सिर्फ एक पेड़ है, और एक पेड़ में तो आपका पेट भरेगा नहीं, क्योंकि उसमें कितने से ही फल होंगे। इसलिए पहले मैं अपना पेट भर लूंगी, बाद में आपको फल खाने के लिए दूंगी। फिर लोमड़ी और हाथी पानी के पास पहुंचे और हाथी लोमड़ी से बोला, लोमड़ी, अब तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और मुझे फल तोड़ कर दो, और तुम भी फल खा लो। फिर लोमड़ी उछलकर पेड़ पर पहुंच गई। और पेड़ पर इतने सारे फल देखकर लोमड़ी बहुत ही खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि आज तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर लोमड़ी ने पहले एक फल खाया। फल इतना स्वादिष्ट था कि लोमड़ी ने इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट फल नहीं खाया था। अरे, वह कितने स्वादिष्ट फल हैं! मुझे तो मज़ा ही आ गया। अच्छा है कि यह पेड़ पानी में है।
अगर ये पेड़ पानी के बाहर जंगल में होता या किनारे पर होता तो ये फल तो कब के कोई और जानवर खा जाता और मुझे ये फल खाने का मौका ही नहीं मिल पाता। ये फल पहले मैं खा लेती हूँ, क्योंकि हाथी का पेट तो बहुत बड़ा है, उसकी भूख तो इतने से फल में नहीं मिटेगी। इसलिए पहले मैं अपनी भूख मिटा लेती हूँ, बाद में जो फल बचेंगे वह हाथी को दे दूंगी। फिर लोमड़ी फल खाने लग गई और फल इतने अच्छे थे कि देखते ही देखते उसने कब पूरे फल खा लिए उसको पता ही नहीं चला। और एक समय उसने देखा तो उसे एक भी फल नहीं दिखे। अरे, मुझे तो और फल खाने थे, इसमें तो एक भी फल नहीं बचे हैं और नीचे हाथी भी खड़ा है, इसको भी फल चाहिए, अब फल नहीं बचे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं थोड़ी ना फल बनाती हूँ, फल तो पेड़ पर उगते हैं। अब ये तो पेड़ की गलती है ना कि इस पेड़ ने इतने से फल उगाए हैं। अगर थोड़े और उगा लेता तो हाथी को भी थोड़े से फल मिल जाते। अरे लोमड़ी, क्या कर रही हो? मुझे भी फल दो थोड़े से। तुमने तो अकेले ही सारे फल खा लिए हैं। मुझे भी दो यार, थोड़े से फल। फिर लोमड़ी हाथी की पीठ पर आ गई और बोली, अरे हाथी दादा, बिल्कुल अच्छे फल नहीं थे इस पेड़ में। मैं तो फल खाकर देखती रही कि कौन सा मीठा फल है। जो मीठा फल होता तो वह मैं आपको दे देती, लेकिन सारे खट्टे फल लगे थे ई पेड़ में। तो मैंने तो इसलिए सारे फल खा लिए, क्योंकि खट्टे फल आपको थोड़ी ना देती मैं। चलो यहाँ से चलते हैं, ये पेड़ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अभी इसके पास हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हाथी लोमड़ी की सारी होशियारी समझ गया। हाथी इतना भी मूर्ख नहीं था। उसको समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उसको बेवकूफ बनाया है और उसने सारे फल खा लिए हैं। फिर हाथी बोला, अरे लोमड़ी, मेरी तो पीठ दर्द कर रही है। मैं तो थोड़ा सा बैठना चाहता हूँ। बहुत टाइम से खड़ा हूँ, इसलिए पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तुम संभल के पकड़े रहना, लोमड़ी में बैठ रहा हूँ। फिर हाथी पानी में बैठ गया और लोमड़ी डूबने लगी। लोमड़ी को तैरना भी नहीं आता था। इतने में पीछे से एक मगरमच्छ लोमड़ी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो लोमड़ी चिल्लाई, अरे हाथी दादा, मुझे बचाओ, ये मगरमच्छ मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे बचा लो हाथी दादा। फिर हाथी ने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाया और मगरमच्छ से बचाकर किनारे पर ले आया। फिर लोमड़ी को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हुआ और उसको सारी बात समझ में आ गई कि उसने किस तरह हाथी को बेवकूफ बनाया है और उसको एक भी फल खाने के लिए नहीं दिए। लेकिन फिर भी हाथी ने मुसीबत में लोमड़ी की मदद की और उसका साथ निभाया। मुझे माफ कर दो हाथी दादा, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें एक भी फल खाने के लिए नहीं दिए, फिर भी तुमने मुझे मगरमच्छ से बचाया। आज तुम नहीं होते तो अब तक तो मगरमच्छ मेरा शिकार कर लिया होता और मैं तो मगरमच्छ के पेट में होती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हाथी दादा, जो तुमने मेरी मदद की। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं अब नहीं बचूंगी, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे मेरी मदद की, इसलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी दादा, तुम्हें फल नहीं मिले हैं तो तुम उदास नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो। मेरी जानकारी में एक बहुत ही बड़ा बगीचा है, उस बगीचे के बारे में जंगल में अभी किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ मुझे मालूम है। आज आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस बगीचे में ले जाऊंगी और हम दोनों उस बगीचे के अच्छे मीठे मीठे फल खाएंगे। चलो हाथी दादा, मेरे साथ चलिए। फिर लोमड़ी की बात सुनकर हाथी अपने घर जाने लगा। लेकिन लोमड़ी को बहुत ही अफसोस हो रहा था, इसलिए लोमड़ी दौड़कर हाथी के आगे पहुंच गई और हाथी को रोक लिया और कहने लगी, चलो ना हाथी दादा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में एक बहुत ही बड़ा बगीचा है, तुम एक बार चल के तो देखो मेरे साथ। मेरा रास्ता छोड़ दो लोमड़ी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। क्या पता तुम मुझे शेर के पास ले जाओ। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। क्या पता तुम किसी जानवर से मेरा शिकार करवा दो। तुम बहुत ही मतलबी और चालाक लोमड़ी हो। तुम जैसे के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारे साथ रहना मतलब हर कदम पर खतरा है। मैंने तो तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अब फिर से तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। अरे हाथी दादा, मैंने तुम्हें कोई धोखा मौका नहीं दिया है। वह तो फल इतने अच्छे लगे कि मैं लालच में आकर उन्हें खाती गई और वह फल कब खत्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो तुम्हें फल खिलाना चाहती थी, लेकिन मैंने फल खाते खाते देखा तो पेड़ में एक भी फल नहीं बचे थे। अब बताओ, उसमें मेरी क्या गलती है? और हाँ, मैं गलती अपनी मान भी रही हूँ, तो अब तुम मुझे माफ भी कर दो। भैया, अरे वह तो एक पेड़ था। मैं तुम्हें ऐसे बगीचे में ले जाऊंगी जिसमें ऐसे पेड़ों की कोई गिनती नहीं है और इतने फल हैं
कि तुम्हें कभी भी भूख नहीं लगेगी और कभी भी फलों की कमी महसूस नहीं होगी। तुम एक बार चलो तो मेरे साथ। फिर हाथी लोमड़ी के साथ चला गया और लोमड़ी हाथी को अपने बगीचे में ले गई। बगीचे में तो सच में बहुत ही फल लगे हुए थे। फिर हाथी ने पेट भर के फल खाए और हाथी